आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन न्यूज़ एट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ज़िला अनंतनाग से। ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग अहलन इलाके में आज चौथे रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है और घर घर तलाशी ली जा रही है। मुकामी लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी गई है ताकि ऑपरेशन को कामयाब बनाया जा सके। सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इजाफी फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि कोकरनाग के अहलन गडोल के इलाके में हफ्ते के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के माबेन शदीद गोलियों के तबादले में 2 फौजी जवान मारे गए हैं, जबकि 2 आम शहरी भी जख्मी हुए थे, जिनमें एक शहरी जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वादी में मनशियात के बढ़ते हुए मसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मनशियात की लत बढ़ती जा रही है और हुकूमत इसके तदारुक में नाकाम रही है। मौलवी उमर फारूक ने इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए उलमा और मसाजिद के खतीब का इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। इस वक्त ये है कि जहाँ तक कि मनशियात का मामला है, इससे हमें देखिए हमें बीमार को भी एड्रेस करना है और बीमारी को भी एड्रेस करना है। हमें बीमारी से नफरत करनी है, न कि बीमार से। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो सोशल स्टिग्मा है कि बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उनका बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व हो गया है तो वो आगे नहीं आ रहे हैं, उनका इलाज नहीं करा रहे हैं। तो उस हवाले से जो सोशल स्टिग्मा का मसला है, तो सबसे पहले हमें इसको एड्रेस करना है कि ये बीमार लोग हैं, इनका हमें इलाज करना है। और उसके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व हैं बेचने में और खरीदने में, उनके हवाले से सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है पिछले 30-40 साल से, उसके भी असरात हैं। नेक्सस है आने का, ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये फैल रहे हैं, इनके जो सारा सेटअप है, ये इसमें तो गवर्नमेंट को दिलचस्पी लेनी है ना। सबसे बड़ा मसला इसमें इस वक्त ये है कि जहां तक कि मनशियात का मामला है, उन्होंने यह भी कहा कि अगर हुकूमत दूसरे मसाइल पर तवज्जो दे सकती है तो मनशियात के नेटवर्क को बेनकाब करने में क्यों नाकाम रही है। मौलवी उमर फारूक ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को दीनी और इखलाकी तालीम फराहम करे। बेरोजगारी पर बात करते हुए मीरवैज़ ने कहा कि एक तरफ जहां नौजवान खुद मुख्तार होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों के दौरान नौजवानों के लिए कोई नई मुलाजमत के मौके पैदा नहीं किए गए और ना ही कोई भर्ती अमल में लाई गई। इस सूरत हाल ने नौजवान के मुस्तकबिल को मुश्किलात में डाल दिया है। उन्होंने हुकूमत से इस मसले पर पूरी इक़दामात करने की अपील की है ताकि बेरोजगारी का खात्मा हो सके। हुकूमत का हाल तो आप देख ही रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कहाँ पहुंच गई है कश्मीर में। पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि नौकरियां कहीं नहीं है, जवान के लिए कोई काम नहीं है, कोई उनके लिए इंसेंटिव नहीं है, और जो नौकरियों में है उनको भी निकाल रहे हैं, कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है। तो आई थिंक इन सारे मामलात का हमें जायजा लेना है। इक्तिसादी तौर जो है वो एक बदहाल स्टेट हमारा जो है वो। कश्मीर में यौम आज़ादी की तैयारियों के चलते आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक मुकम्मल रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर VK बिधूरी ने मार्च पास्ट की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। डिवीजनल कमिश्नर VK बिधूरी ने आवाम के जोश व खरोश को सराहा और सबको 15 अगस्त को जश्न में शामिल होने की दावा दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिवीजनल कमिश्नर ने कहा कि 15 अगस्त को किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। इन्होंने कहा कि सबके लिए यौम आज़ादी के दिन बख्शी स्टेडियम में खुली दावत दी जा रही है। मेरा तो ये कहना है कि जो आप सोचते हो ना कि हमारे बच्चों की, युवाओं की, आप एक थ्रेशोल्ड मानते हो कि साहब ये है और इससे ऊपर शायद नहीं होगी, तो वो आप हमेशा और ऊपर ले जाते हो। हमारा जो कंपटीशन स्पेशली जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है युवाओं का, तो हमारा कंपटीशन अब हमारा खुद से ही है। हम एक बार एक चीज करते हैं, फिर आप लोग कहते हो साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक से अगली बार हम करते हैं, कहते हैं अरे साहब ये तो और भी अच्छा हुआ।
तो उसकी अब कोई इंतहा ही नहीं है, मतलब आई थिंक आसमान भी अब पीछे रह गया Sir, उससे। there is any restrictions on 15th, like जैसे आपने पहले भी कहा कि there is open entry. भैया देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ओपन एंट्री है, ओपन पासेस है, उत्साह आप देख ही रहे हो। मेरी आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है, समय से आ जाएं, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी, फिर आप कहोगे। तैयारियों के दौरान वादी भर में खास तौर पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, जो मरकजी तकरीबात का मुकाम है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बिरदी ने हालिया दहशत गर्दी के वाक़ात जैसे कि कुकरनाक के मुकाबले के तनाजुर में एक जामिया सिक्योरिटी मनसूबा मुतारिफ करवाया है। स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है वो आने वाला है और आज पूरे जो कश्मीर के सभी वादी के सभी जिलों में इसकी ड्रेस रिहर्सल और बाकी जो सिक्योरिटी रिहर्सल है उसका इनकाद हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और बाकी जिलों में भी 15 अगस्त के दौरान जो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स और मेन इवेंट्स होंगे उसके लिए बड़े पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और जगह जगह काफ़ी रेगुलेटरी नाके और उस टाइप के रहे हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी इंतजाम हैं, तो 15 अगस्त को भी इसी तरीके के इंतजाम। देखिए जब भी जैसा आप जानते हैं कि इस टाइप के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं तो ऐसी चीज़ों को नज़र में लाके ही सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं ताकि वो काफ़ी पुख्ता रहें और फूल प्रूफ रहें। अभी जैसा आपने बोला कि वो वाला जो ऑपरेशन है अभी अपने इख्तितामी मरहले पे नहीं पहुँचा है, अभी वो रवा है ऑपरेशन और इस टाइप की चीज़ें। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज डोडा में भी मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया, जिसमें स्कूल, सरकारी महकमों, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने शिरकत की। रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम से घंटाघर तक ली गई और फिर वापस स्टेडियम तक लाई गई। डीसी ने कहा कि ये रैली यकजहती और भाईचारे का पैगाम देती है और तलबा को आज़ादी की तारीख से आगाह कराती है। इधर ज़िला रामबन में भी यौम आज़ादी की तकरीबात के भरपूर तरीके से मनाने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया, तालीमी इदारे, आम शहरी और मुख्तलिफ महकमे जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। आज एक रिहर्सल तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जिसमें स्कूली बच्चों और इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन वरुणजीत सिंह ने कहा कि रामबन की इंतज़ामिया आज़ादी के जश्न को खुशगवार और पुरअज़म माहौल में मनाने के लिए तैयार है। खूबसूरत पगड़ी और अपने हथियारों से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रामबन नारी शक्ति का। ज़िला कुलगाम में 6 साला बच्चे की मौत पर उसके खानदान ने अस्पताल हुकाम पर तिबी गफलत का इल्ज़ाम लगाया है। लवाहकीन का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से 6 साला बच्चे की मौत वाक़या हुई है। लवाहकीन का कहना है कि बच्चे को पीर के रोज़ कुलगाम ज़िला अस्पताल में दाखिल किया गया है। जब रात देर बच्चे की हालात बिगड़ी तो उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन कोई डॉक्टर इनके पास नहीं आया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टरों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तमाम रात को कोई डॉक्टर नहीं आया, जिसके नतीजे में लड़के की मौत हो गई। फौतशुदा बच्चे की शिनाख्त अबू तलहा उम्र 6 साल साकिना शुपियन बताई जा रही है। लवाहकी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो मामले की तहकीकात कराए और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे। रात सुबह बिहित अमिस आय उल्टी द्रोख अमिस म्यादस बाहर गई
یہ وقت تو دول یمو کالگو مے بہ یمو سۭتۍ دوٚپُکھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تیوٗت چھُنہٕ أمِس سوا توا رٔچھِنۍ دود کینٛہہ یمن حظ کوٚر مےٚ فون یمو دوٚپ 12 بجے أمِس لٲجِکھ ڈرٛپ 12 بجہِ پتہٕ چھَس بہٕ یی کران فون بیٚیہِ ما لوگُکھ کینٛہہ دوٚپُکھ بیٚیہِ نہ حظ لوگُکھ أمِس کِہیٖنۍ ڈاکٹر نہ چھُ یُکُن درد کینٛہہ مےٚ دوٚپُکھ أمِس کۭژاہ فرق چھِ دوٚپُکھ فرق چھَنہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ أمِس تمہِ پتہٕ تہٕ وٕنِس تانۍ چھُنہٕ ڈاکٹر رومُت اور کٕہٕنۍ نہ ریٖل نہ ٹیسٹ نہ کانٛہہ پرژھان پتہٕ حظ چھِ ڈاکٹرس گٔمٕتۍ أمِس چھُکھ دروازٕ ووٚنمُت مگر ڈاکٹر نہ چھُ تھوٚد ووٚتھمُت کِہیٖنۍ تہِ یوٚتانۍ أمِس ڈیتھ چھِ گٔمٕژ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ مےٚ پتہٕ پتہ کینٛہہ نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہ ووٚنُے یِمو کِہیٖنۍ یِمو لیوٚکھ نہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹل لیوٚکھ نہٕ یِمو کِہیٖنۍ اگر حظ یِمو لیکھے کُنہِ جایہِ نِمہون پتہٕ اوس اللہ تعالیٰ ہس تانٮ۪تھ مگر أسۍ سٲری چھِ بچہِ وٲلۍ بیٚیِس بچس پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ گژھُن کینٛہہ یہِ وٕنکٮ۪س سٲنِس بچس پٮ۪ٹھ گوٚو بوٗزوٕ حظ أسۍ چھِ یژھان یِم ڈاکٹرٕے کٔرِو تُہۍ سسپینڈ یہِ مہ تھٲیِو تُہۍ ییٚتہِ کینٛہہ ہسپتال گژھِ بعد بیٚیِس بچس پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ ظُلم گژھُن کینٛہہ اس حوالے سے چیف میڈیکل آفیسر کلگام ڈاکٹر صبا وانی نے کہا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اگر کسی نے غفلت برتی ہوگی تو سخت کارروائی کی جائے گی. اور یہ بڑا دلدوز واقعہ پیش ہے جس میں ایک 4 سالہ بچے کی موت واقع ہوئی. تو ہم نے انشاءاللہ اس بارے میں ڈی سی صاحب نے ایک میجسٹریل انکوائری بٹھائی ہے جس میں اے ڈی سی صاحب ہیڈ کریں گے اور اس میں ہمارے کچھ ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی اس میں ممبر ایک کمیٹی میں اور انشاءاللہ ہم جب تک رپورٹ آئے گی تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. تو جو بھی رپورٹ میں پھر آ کر جب بھی ملوث پایا جائے گا اس کو ہم اسٹرکٹلی اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آئندہ سے ایسے دلدوز واقعہ پیش نہ آئے. میم لواحقین کا کہنا ہے اور مقامی لوگوں کا بھی یہ الزام ہے کہ فیسلٹی اور فیکلٹی کی کمی کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں, تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کلبام ہم کریں تو نہیں, ہم تو فیسلٹی تو وہاں ہر کوئی ہے, وہاں تو گائنی بھی الگ سے رات کو چلتا ہے, پیڈیاٹرکس بھی الگ سے رات کو چلتا ہے, سرجیکل اینستھیٹکس بھی رات کو چلتا ہے. اب میں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی پیرامیڈیکل کی سٹاف کی کمی ہوتی ہے, ادروائز اوور آل تو فیسلٹیز وہاں راؤنڈ دا کلاک. ناظرین آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. فی الحال یہ تجارتی وقفہ. یہ آٹو جو ہے شور بھی بالکل نہیں ہے, پولوشن بھی کچھ نہیں ہے, آرام سے وہ لائک کار سفر اس میں کر سکتے ہیں اور کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہے اور جو ڈرائیور ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ ہے. بیٹری پہ یہ سستہ ریٹ ہما کم پہن بیٹری پہ سپیڈ اصل. جو یہ پیاجو الیکٹرک آٹو ہے یہ سواریوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے, یہ بینیفٹ یہ برابر کمفرٹیبل کی وارنٹی بھی ہے کمپنی کی طرف سے. جو خریدنا چاہے ان کو کچھ نہیں ہے, سمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے, ان کے پاس آدھار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے. ڈاؤن پیمنٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے, ہم ان کو فائنانس کریں گے, ہم ان کو پورا کریں گے, ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے, ان کو زیادہ سے زیادہ بے روزگاری دور کریں گے. آتھورائزڈ ڈیلر کشمیر موٹرز, سنگراما سوپور, ہیڈ آفس سنوار سری نگر. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی, کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی, ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی, لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم, کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر, شیورٹی فار سپر ہائیجین. کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا. تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے, کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے. کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے, آپ بھی پیجئے. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ. ناظرین آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. نیوز 85 کے ساتھ میں شاہد حسین. آل پارٹی سکھ کوارڈینیشن کمیٹی نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کی. اے پی ایس سی سی نے کشمیر کی اقتصادی مسائل اور سکھ مائنورٹی کے مسائل پر یہ پریس کانفرنس کی, خاص طور پر آنے والے اسمبلی انتخابات کے تناظر میں. اے پی ایس سی سی کے چیئرمین جگموہن سنگھ رائنا نے سکھ مائنورٹی کے مسائل پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ JND کے اسمبلی انتخابات میں اے پی ایس سی سی آزاد سکھ امیدوار کو میدان میں اتارے گا. جگموہن سنگھ رائنا نے اس بات پر زور دیا کہ سکھ کمیونٹی مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیے محض
वोट बैंक बन गई है और अब वक्त आ गया है कि इन्हें मुनासिब जवाब दिया जाए। बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी जहाँ पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले सोपोर ड्राइवर एसोसिएशन ने आज सोपोर रेलवे स्टेशन के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। ड्राइवर्स एसोसिएशन का कहना है कि जो बस सर्विस रेलवे स्टेशन सोपोर से कुपवाड़ा और मरकजी बस स्टैंड तक शुरू की गई है उसे पूरी तौर बंद किया जाए। सोपोर ड्राइवर्स ने एहतजाज में सोपोर सोमो और बस ड्राइवर्स ने एहतजाज में शिरकत की और नई शुरू सर्विस होने से इनके कारोबारी हालात पर मनफी असरात पड़ने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के लिए बैंकों से कर्जा लिया है और नई सर्विस का आगाज से इनके कारोबार को नुकसान पहुंचा है। ड्राइवर्स का कहना है कि बस सर्विस शुरू करने का हुक्म ARTO बारामूला वापस ले। ड्राइवर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि हुकाम अपने इस फैसले पर नाज़रसानी करे। वही ARTO बारामूला मुज़ैम अली के मुताबिक ये हुक्म वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोपोर रेलवे स्टेशन से कुपवाड़ा तक बस सर्विस की मांग काफ़ी अरसे से थी और इस वजह से ये सर्विस शुरू की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह सर्विस बराह रास्त रेलवे स्टेशन से कुपवाड़ा तक जारी रहेगी और इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। ARTO साहब जमजी साहब मे DC साहब नश लिखित मे त्रो तमिस फाइल तम तुझ फाइल लगान रदी की टोकरी में दोपन पकन चीज सब कर पक कह पक षांट जमीन बह कत षांटा गवर्नमेंट अगर पब्लिक सर्विस दी अड़ षांडुन अहन अड़ दिन जाए कुन जाए पकन बस सत मगर अड़ पसान सान आयान क्या गई 50 नफर ड्राइवर आम खुदकशी करने पे वनस रात पेट्रोल। हमने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें हमें लगा कि जहाँ पे जिन रोड्स पे बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड है कि बस सर्विस होनी चाहिए और जो बहुत पुराने रूट्स हैं जिन पे आज से 30 साल पहले बस सर्विस थी लेकिन पिछले बहुत सालों से उन पे अब सिर्फ सोमो अप्लाई करती थी, हमें लगा कि पब्लिक डिमांड पे भी कि हमें इन पे बस सर्विस रिज्यूम करनी चाहिए और उनमें से 1-2 रूट्स नए भी हैं जैसे रेलवे स्टेशन टू कुपवाड़ा कि जहाँ क्योंकि रेलवे जब ट्रेन आती है तो उसमें से बहुत सारे पैसेंजर 50-60 पैसेंजर ऐसे होते हैं जो जिनको कुपवाड़ा जाना होता है रेलवे स्टेशन सोपोर से, तो वो मेरे पास आए। उनकी भी यही डिमांड थी कि उनके लिए एक डायरेक्ट बस रखी जाए सोपोर रेलवे स्टेशन से लेकर। इधर टाउन हॉल कुंजर में मुसन्निफ मुंतज़िर मोमिन वानी की नई किताब फ़िक्र इकबाल की आज रस्मी रोनुमाई की गई। इस मौके पर इस दौर में है तालीम इमराज मिल्लत की दवा के उन्वान से एक तालीमी प्रोग्राम भी मुनक़द किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद मुस्तफ़ा शिराजी, सैयद मुश्ताक, एडवोकेट आशिक, बिलाल कश्मीर और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। इस तालीमी तकरीब का मकसद मौजूदा दौर में तालीम के किरदार पर रोशनी डालना था। आज प्रोग्राम के कई मकासद थे। सबसे पहले किताब की रस्म रोनुमाई फ़िक्र इकबाल और फ़िक्र इकबाल की इस किताब में जो भी मज़ामीन दर्ज हुए हैं उनमें फ़कत
यही बात है कि फला फूला रहे यारो चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। सोशल मीडिया से लेकर कलमी दुनिया तक मैं जितनी भी काम करता हूँ फ़कत इस बात के लिए कि हमारे बच्चे तालीम और तरबियत के लिहाज से लेस होने चाहिए, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान का मुकद्दर इसी बात में पोशीदा है और मुकद्दर तब चमकेगा जब हमारी तालीम और तरबियत सही होगी। और रही बात गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की, शायद ये कहना गलत नहीं है कि हम तालीमी तौर इंतहाई गरीब है। वो बात अगर साइंसी तौर आज गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिलालिया पब्लिक स्कूल के ताउन से स्वच्छता पखवाड़े के तहत एक वसी पैमाने पर सफाई मुहिम का आगाज़ किया। ये प्रोग्राम क्लीन इंडिया ग्रैंड इंडिया वेस्ट टू वेल्थ के तहत गुलमर्ग में मुनक़द हुआ। इस मौके पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO वसीम राजा ने सफाई मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम का आगाज़ गुलमर्ग क्लब से बच्चों की पार्क तक अफरवट और दीगर इलाकों से हुआ। इस मुहिम में मुकामी रज़ाकार, स्कूल के तलबा और मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ताकि गुलमर्ग को साफ़ और सब्ज़ बनाया जा सके। वसीम राजा ने कहा कि इस मुहिम का मकसद गुलमर्ग की खूबसूरती को बरकरार रखना और मुकामी लोगों और सियाहों में सफाई का एहसास पैदा करना है। जैसे कि आपको पता है, जो गुलमर्ग को पॉलीथीन फ्री, प्लास्टिक फ्री और ग्रीन रखने की जो हमारी मुहिम है, GDA की मुहिम है और म्यूनसिपलिटी की मुहिम है, इसमें काफ़ी सारी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिछले हफ्ते रोटरी क्लब था, अब आज इस हफ्ते नेल्को चेयरमैन खुद हमारे साथ है और इनका बिलालिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, उनके 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं एज वॉलंटियर्स। हम सब लोग आज यहाँ हुए हैं, जमा हुए हैं एज वॉलंटियर्स। और ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो ये वाटर बॉडी है चिल्ड्रंस पार्क के अंदर, जिसमें आपने देखा पता नहीं कितने सालों से प्लास्टिक पॉलीथीन बॉटल्स थी, और ये हम कोशिश कर रहे हैं आज इसको साफ़ करने की। और इसके बाद हम बाकी जो एरियाज़ है, गंडोला फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, वहाँ पर भी हम। आखिर में मौसम के हवाले से आपको बाखबर करें। कश्मीर में 15 से 17 अगस्त तक हल्की बारिशों की पेशनगोई है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 15 से 17 अगस्त कश्मीर में सुबह और शाम के औकात में हल्की बारिशें हो सकती है, ताहम चंद दिनों में दर्जा हरारत में कमी मुतवक्का है और कश्मीर के इलाके में किसी बड़ी बारिश की तवक्का नहीं है। इसमें मौसम थोड़ा सा करवट लेगा, खासकर पहले जम्मू डिवीज़न में बारिशें शुरू होंगी फ्रॉम 14 ऑनवर्ड्स, और लगभग ये 17 अगस्त तक रहने के चांसेस हैं बारिशें इंटरमिटेंटली। और जो बारिशें होंगी वो खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास ही इसका मेन एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं। और इसी तरह यहाँ वैली के अंदर भी खासकर 15 अगस्त अर्ली मॉर्निंग जो है बारिश का एक्सपेल के चांसेस हैं, और टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून या इवनिंग। आप देख रहे थे वॉइस TV उर्दू की पेशकश न्यूज़ एट 5। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पे कुछ और मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।